देखो यार, आज के टाइम में मॉडर्न टाइम्स में जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बोलते हैं कि प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में हार्ड वर्क करना सीखो, प्रेजेंट में डिसीजंस लो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, पास्ट की टेंशन छोड़ो, उस ओनली मोमेंट में रहो जहाँ पर तुम प्रेजेंट में हर एक चीज़ को फील कर रहे हो। प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो। द ओनली पॉइंट इज़ दैट कि अगर तुम फ्यूचर की टेंशन छोड़ दोगे और पास्ट की भी टेंशन छोड़ दोगे, मतलब पास्ट की जो लर्निंग्स इंसान अपनी गलतियों से सीखता है जो कि उससे पास्ट में हुई होती हैं, वो भी तुम अगर छोड़ दोगे, और फ्यूचर की टेंशन जो कि तुम्हें मजबूर करती है मेहनत करने पर, उस चीज़ को भी अगर तुम छोड़ दोगे, सिर्फ प्रेजेंट में रहकर डिसीजन मेकिंग करोगे, फ्यूचर का ख्याल छोड़ोगे, पास्ट का ख्याल छोड़ोगे, तो तुम हर बार गलत डिसीजन लोगे, चीप डोपामिन सोर्सेज को तुम चुनोगे। क्योंकि फ्यूचर की टेंशन ही एक ऐसी लौती चीज़ है जो कि तुम्हें मोटिवेट करती है, जो कि तुम्हें पुश करती है हार्ड वर्क पुट इन करने के लिए। और पास्ट की लर्निंग्स ही एक लौती ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें फिर से गलती दोहराने से रोकती है। अगर तुम पास्ट की लर्निंग्स को भी छोड़ दोगे और फ्यूचर की टेंशन को भी छोड़ दोगे, तो प्रेजेंट में रहकर तुम उन्हीं सोर्सेज को चुनोगे जो कि तुम्हें उसी टाइम, उसी प्रेजेंट मोमेंट में डोपामिन हिट देंगे। क्योंकि तुम इस टाइम में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तुम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो? तुम्हें चाहिए गाड़ी, बंगला, शोहरत, नेम, फेम, जो भी, उन चीज़ों के लिए तुम क्यों मेहनत करोगे? क्योंकि तुम्हें जाकर सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो कि तुम्हें बहुत देर बाद मिलेगा, जब तुम उन चीज़ों को अचीव कर लोगे, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन अगर तुमने फ्यूचर की टेंशन ही छोड़ दी, तुम प्रेजेंट में रहना सीख गए, तो प्रेजेंट में तुम्हें क्या चीज़ डोपामिन हिट देगी, क्या चीज़ तुम्हें सेटिस्फैक्शन देगी, उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पर तुम उन चीज़ों को चूज़ करोगे जो कि उसी टाइम पर तुम्हें खुश कर दे, उसी टाइम पर तुम्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर दें। तो फिर कहाँ गया इम्प्रूवमेंट का फेज़? कहाँ गया इम्प्रूवमेंट की जगह? कहाँ गई उस टाइम फेज़, वो टाइम फेज़ जो कि तुम लगाते थे सोचने में फ्यूचर के बारे में? देखो, फ्यूचर की टेंशन लेना गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर की टेंशन में ही एकदम डल हो जाना, एकदम पैरालाइज हो जाना, फ्यूचर की टेंशन लेते लेते, या फिर किसी पास्ट के एक्शन की वजह से एकदम पैरालाइज हो जाना, उस चीज़ को सोच सोच कर, एनालाइज कर कर कर, वो गलत है। फ्यूचर की टेंशन लेना गलत नहीं है। फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी तो तुम कभी पुश ही नहीं करोगे अपने आप को अपने लिमिट्स तक, जो कि तुम हाईली प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी वर्क में, किसी भी आस्पेक्ट में लाइफ के। अगर तुमने पास्ट की लर्निंग्स को ही छोड़ दिया तो तुम बार बार वही गलती दोहराओगे जो तुम पहले कर चुके थे। पास्ट के बारे में क्यों ना सोचें? जो हमने गलती पहले कर दी हुई है वो, उसके बारे में हम क्यों ना सोचें? क्या वो हमारी गलती थी भी या नहीं थी, उसके बारे में क्यों ना सोचें? बताओ मुझे। पास्ट भी हमारा था, फ्यूचर भी हमारा होने वाला है, तो जो चीज़ है ही हमारी, उस चीज़ के बारे में हम क्यों ना सोचें? ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहने जैसी चीज़, प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से लिए गए डिसीजंस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हर एक डिसीज़न तुम्हारा हर एक अगले सेकंड के बारे में सोच कर लिया गया होता है। और अगर तुमने फ्यूचर की टेंशन करना ही छोड़ दी, तो यू विल ऑलवेज एंड अप इन मिजरी। तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। तुम ओनली प्रेजेंट मोमेंट में रहकर चीप सोर्सेज ढूंढोगे, खुशी के, सेटिस्फैक्शन के। डिलेड ग्रेटिफिकेशन दूर दूर तक गायब हो चुकी होगी। तुम्हारी पास्ट की गलतियाँ जिसके बारे में तुम अब सोचोगे ही नहीं, पास्ट में तुम कितने क्रिंजिश थे उसके बारे में तुम सोचोगे ही नहीं, तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे? द ओनली थिंग इज़ दैट ये सब चीज़ें, ये सब शब्द सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं, इनको जब रियल लाइफ में करना हो तो इट इज़ ऑल बुलशिट। अब इस टॉपिक के बारे में इतना कुछ मैं इसके ऊपर बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे। अगर तुम फ्यूचर की टेंशन छोड़ोगे तो तुम पुश कैसे करोगे, और अगर तुम पास्ट की लर्निंग्स छोड़ दोगे तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे कि तुमने जो पिछली बार गलती की थी वो फिर से तुम ना दोहराओ। प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ तुम फिर से ना दोहराओ, इसीलिए तुम पास्ट के बारे में सोचते हो कि मैंने पहले क्या किया था ऐसी सिचुएशन में, इसलिए मुझे ये फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं क्या ना करूँ कि मुझे फिर से वो चीज़ फेस करनी पड़े। द लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस एंड ऑल अबाउट लर्निंग्स। उन प्रिडिक्शंस को, उन लर्निंग्स को ही अगर तुम छोड़ दोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में तुम एकदम खोखले बन जाओगे। तुम रील स्क्रॉल करोगे, तुम दोस्तों के साथ गेड़ी मारोगे, तुम इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि फ्यूचर की किसको पड़ी है? यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में तुम अगर सेटिस्फाइड हो, तुम्हारे पास पैसा है, उसी टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट पे अगर तुम्हारे पास पैसा आया, तुम खुशी हो जाओगे, तुम्हें आगे कुछ अचीव ही नहीं करना है। दिस इज़ ऑल बुलशिट। सिर्फ बोलने में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। इसका कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं बनता यार इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, इस चीज़ के लिए, इसको मतलब अपनी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने के कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ ऑल बुलशिट।
मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ तुम्हें जो चीज़ें बोलने में अच्छी लगेंगी वही चीज़ें सुना रहे हैं, जो चीज़ें सच में हैं वो चीज़ें नहीं सुना रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे कंसिस्टेंट।